अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 न्यू बुक 9th क्लास एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले मैं हमेशा आपको कहता हूं मैथ मुश्किल नहीं है, लेकिन हम रोज सुबह उठ के क्या करते हैं, अपने दिमाग को एक कमांड दे देते हैं कि मैथ बहुत मुश्किल है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, ये पता नहीं कौन सी मखलूक है जो इसको समझती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैथ बहुत आसान है। आपने सिर्फ अपने दिमाग को एक पॉजिटिव कमांड देनी है। मैथ में कुछ नहीं करना होता। मैथ में वो जैसे कहते हैं नकल के लिए अकल चाहिए। आपने क्या करना है, एक स्टेप लिखा हुआ है उसी को देख के एडजस्टमेंट करके आपने सेकंड स्टेप लिखना होता है। तो मैथ एक तरह की चीटिंग है। तो आप लोग इससे पहले नंबर पे डरना छोड़े, अपने दिमाग को ये कमांड ना दिया करें ये मुश्किल है। आप जब कहना शुरू कर देंगे ये बहुत आसान है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। चले अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फैक्टराइज। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमने उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और मैंने फैक्टराइजेशन का आपको पहले लेक्चर में बता दिया कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, फैक्टराइज करना है। तो चलें करते हैं स्टार्ट सॉल्व। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का तरीका ये होता है कि आपने तीनों टर्म में से देखना है कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर तीनों में बेसिकली कुछ कॉमन फैक्टर है तो उसको आपने निकाल लेना है। इससे फायदा क्या होगा, हमारी फैक्टराइजेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो यहां पे अब हमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो हम सॉल्व के बाद यही एक्सप्रेशन दोबारा लिख लेते हैं, प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन का ये मेथड होता है कि यहां पे जो x की पावर 2 या y की पावर 2 जो भी हमारे पास वेरिएबल मीन 2 की पावर में होता है, उसको हमने क्या करना होता है, लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर को माइनस के 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास माइनस 12 एक्स स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको हमने टू नंबर्स के अंदर ब्रेक डाउन करना है। उन दोनों नंबर्स को अगर आप प्लस माइनस करो तो इसी टर्म के इक्वल आंसर आना चाहिए। अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आया उसके इक्वल आना चाहिए। तो अब वो दो नंबर हम कैसे ढूंढ सकते हैं, हम यहां पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है 1 को मल्टीप्लाई करना आपने इसी नंबर से जो आपको मिला हुआ है 12 के साथ, तो ये 12 ही आ जाएगा। लेकिन यहां पे मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन प्लस माइनस की कंडीशन मीन यहां पे फुलफिल नहीं हो रही। मीन इसको अगर ऐड करें तो वो 13 बनता है, यहां पे 13 नहीं चाहिए, हमें 1x चाहिए। और अगर माइनस करते हैं तो वो 11x बनता है। फिर हम इससे आगे मजीद जाते हैं, ये नंबर इंक्रीज करते जाएंगे, 1 के बाद 2 आता है। अब हमने क्या करना है, सिंपल यहां पे हमारे पास 12 ही आना चाहिए। ठीक है, अब इस 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 12 आ जाए। आपने सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, इसी नंबर को यहां पे जो नंबर है उसके ऊपर डिवाइड कर लिया करें। 2 पे डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर पे लिखोगे 12 डिवाइड 2 तो आंसर आपके पास 6 आएगा। ठीक है, तो वो 6 आपने यहां पे लिखना है। अब 2 मल्टीप्लाई 6 12 हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस करने से ये वाला नंबर हमें नहीं मिल रहा, तो हम मजीद और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 आ जाएगा। 3 को अब आपने इस पे जब डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 आता है। तो 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 आता है, और प्लस माइनस करने से हमारे पास x भी बच जाता है। ठीक है, 1x आ जाएगा। अब यहां पे अगर टर्म हमारे पास प्लस में है तो इन दोनों में से जो फैक्टर बड़ा होगा उसके साथ वो साइन लगाते हैं जो यहां पे होता है। तो अब 4 बड़ी टर्म है तो यहां पे आपके पास प्लस में वैल्यू चाहिए, तो 4 के साथ प्लस ऐड हो जाएगा। तो यहां पे हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इस एक फैक्टर की जगह हमने ये 2 फैक्टर ऐड करने हैं और दोनों के साथ एक्स लिखना है, क्योंकि एक्स वाली टर्म को हमने ब्रेक किया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3x प्लस का आ जाएगा 4x माइनस का 12 एज इट इज। अब ये 1x वाली टर्म इन 2 फैक्टर्स में क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों को देखो, प्लस माइनस करके देखो तो प्लस का x बचता है, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस का 12x स्क्वायर आ जाता है। अब जब हमारे पास 3 के बाद 4 टर्म हो गई है तो फर्स्ट वाली 2 टर्म में से और लास्ट वाले फैक्टर 2 टर्म में से हमने क्या करना है, कॉमन निकालना है। इन दोनों में से अगर कॉमन देखा जाए तो x कॉमन है, जो x इसमें भी है और इसमें भी है। तो x हमने कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग क्या बच गया, यहां पे 1 टाइम x बच गया, माइनस का हमारे पास 3 रिमेनिंग बच गया। ठीक है, फिर प्लस
4x माइनस 12, इन दोनों में से कौन सा नंबर हमें कॉमन नजर आ रहा है? 4 आ रहा है, तो हम यहां पे जो साइन होता है वही कॉमन लेते हैं, प्लस का 4 आपने कॉमन लिया, रिमेनिंग में ये x बच गया। अब ये वाला जो नंबर होता है वो इसको डिवाइड करते हैं हम, मीन 12 को अगर डिवाइड करें 12 डिवाइडेड बाई 4 तो आंसर हमारे पास 3 आता है। तो ये माइनस एज इट इज, ये 4 जब 12 को डिवाइड करेगा तो ये 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास एक फैक्टर आ गया। जब ये वाले दोनों फैक्टर सेम आ जाए मींस दैट आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। तो ये वाले जो कॉमन फैक्टर है मीन दोनों ब्रैकेट्स इनको वन टाइम लिख दो, x माइनस 3, और यहां पे जो बाहर पड़े हुए हैं उनको वन टाइम लिख दो, x प्लस का 4। तो ये आपके पास इस एक्सप्रेशन की क्या हो गई है? फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब आपने इसको ऐसे ही देखने के बाद आपने इसको राइट डाउन कर लेना। आपके नोट्स बिल्कुल मुकम्मल होने चाहिए, साथ साथ जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चले तो आपका ये पिछला वाला लेक्चर नोट होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें फैक्टराइज करना था, उसके पार्ट नंबर 2। x की 2 प्लस 7x प्लस का हमारे पास 10 है। तो अब हमें इसका मेथड तो समझ आ गया, जो स्टेप यहाँ पे अप्लाई किया सेम टू सेम वही अप्लाई करेंगे। मीन हमारे पास अब ये होगा कि आपने ये जो फर्स्ट टर्म है इसको आपने लास्ट कांस्टेंट टर्म के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 10x की पावर 2, 10x की पावर 2। अब आपने इस नंबर को दो ऐसे नंबरों में ब्रेक करना है कि उनको प्लस माइनस करने से 7x आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 10x आ जाए। अब वो नंबर फाइंड करने का मेथड हमने यहां से सीख लिया है कि 10x की 2 है तो सिंपल 1 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो आंसर 10 ही आएगा। अब प्लस माइनस करने, मल्टीप्लीकेशन करने से तो 10 आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करने से यहां तो 9 बन रहा है, यहां पर 11 बन रहा है, ठीक है। तो 1 के बाद क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 आ जाए 5 के साथ। तो ये देखो 2 मल्टीप्लाई 5 करें तो वो 10 आता है, अगर 2 प्लस 5 करें तो वो 7x आता है। तो अब ये x वाली टर्म को ब्रेक कर रहे हैं तो इन दोनों के साथ भी x लगा देंगे। यहां पे अगर एक्सप्रेशन पूरा प्लस में है तो दोनों टर्म्स के साथ प्लस आ जाएगा, सिंपल। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 प्लस का 7x प्लस का 10। अब ये x स्क्वायर एज इट इज, यहां पे आ जाएगा प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 10। अब ये 3 टर्म थी और तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो अब हमारे पास ये 4 टर्म में चेंज हो गई है। तो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकाल लो, तो सिंपल आपके पास दोनों में से x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या बचा? यहां पे x 1 टाइम बच जाएगा प्लस आपके पास ये 2 रिमेनिंग बच जाएगा यहां पे, ठीक है। अब यहां पे प्लस है तो प्लस का आपने कोई भी नंबर कॉमन लेना है जो दोनों को क्या करे? डिवाइड करे। मीन अब दोनों में अगर देखें तो कॉमन नंबर हमारे पास प्लस का 5 है, रिमेनिंग x बच जाएगा यहां पे, मीन 5 बाहर आ गया। ये 5 जब 10 को डिवाइड करेगा तो प्लस का यहां पे आपके पास 2 आ जाएगा। तो अब ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हो गई? सेम, मींस दैट आपका क्वेश्चन है ठीक है। तो इसको वन टाइम लिख लो x प्लस 2 को, और ये जो है x प्लस 5 इसको वन टाइम लेगा। हमारे पास पार्ट नंबर 2 के फैक्टराइजेशन मीन इसके दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, ये नोट डाउन कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। इसको, इस एक्सप्रेशन को हमने करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज का मेथड हमने सीख लिया हुआ है कि जो फर्स्ट वाली टर्म होती है स्क्वायर में, वो लास्ट वाली टर्म के साथ हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और मैं आपको पहले पार्ट में भी बता चुका हूं कि ये लाइनें मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के लिए लगा रहा हूं, ठीक है। तो आपने इस वाली टर्म को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा 8x की पावर 2, क्योंकि ये भी टर्म प्लस की है और ये भी टर्म प्लस की है, तो हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया 8x की पावर 2। अब हमने इस नंबर को ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर मिले और इनको प्लस माइनस करने से हमें 6x मिले। तो सिंपल सा मेथड है, हम इसी नंबर को क्या करते हैं? 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो 8 ही आ जाता है। लेकिन प्लस माइनस करने से हमारे पास या तो 7 आंसर आ रहा है या 9 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा। फिर हम 1 के बाद नेक्स्ट नंबर लेते हैं, 2 आ जाएगा, इधर 8 ही आना चाहिए। अब इस 2 को आपने इस 8 के ऊपर डिवाइड करना है। मीन कैलकुलेटर पे आप लिखोगे 8 डिवाइड 2, तो
तो आंसर आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, तो यहां पे आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 4 के साथ। तो जब 2 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो वो 8 मिल जाएगा। मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अगर इन दोनों को आप प्लस माइनस करते हो तो आपको -6x मिलता है, तो ये वाली भी कंडीशन है फुलफिल होगी। तो हम क्या करेंगे, x की 2 एज इट इज, -6x प्लस का 8 आ जाएगा। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो x की 2 है, ये हम एज इट इज लिख देंगे। अब देखें यहां पे आपको -6x चाहिए, तो अब 2 और 4 को हम कैसे ऐड करेंगे, आंसर माइनस में है, दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x। आपको पता है x वाली टर्म को ब्रेक कर रहे हो तो x ही दोनों के साथ आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 4x प्लस 8। इन दोनों टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस का 6x बन जाएगा। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करें मीन दो माइनस वाली टर्म्स को, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास +8 आ जाता है। मल्टीप्लाई में दोनों माइनस प्लस में चेंज हो जाते हैं। तो अब ये 3 टर्म थी, ये 4 में ऐड हो गई, तो इनमें से हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है वो हम कॉमन निकालेंगे। x हमें कॉमन नजर आ रहा है, रिमेनिंग में बच जाएगा x -2। यहां से एक x बाहर, एक x रिमेनिंग बच गया, वो यहां पे लिख दिया, माइनस का 2 एज इट इज आ गया, ये भी x बाहर आ गया। इन दोनों में से आपके पास माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, वो बाहर निकाल लिया, हमारे पास रिमेनिंग में x बच गया। अब ये माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। अब ये वाला नंबर जब इसको डिवाइड करेगा तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। अब डिवाइड करके देख लें, 8 डिवाइड 4 तो 2 आता है, या फिर आप इस वाले नंबर का टेबल पढ़ सकते हैं, 4 1 4, 4 2 8, वो जो 2 8 है वो 2 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली ब्रैकेटें हमारे पास दोनों क्या हो गई, सेम। अगर ये सेम हो जाए तो हमारा क्वेश्चन ठीक होता है। इनको 1 टाइम लिख दो, x -2, और ये वाली जो ब्रैकेट है वो बाहर वाली वैल्यू इनको 1 टाइम लिख दो, ये लो। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन के दोनों फैक्टर्स आ गए। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 हो गया कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। वो हमारे पास है x की 2, फर्स्ट टर्म हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं, -x -56। फर्स्ट स्टेप में, अब फर्स्ट स्टेप को एज इट इज लिखने का फायदा क्या होता है, इसके 2 फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि आपने वही एक्सप्रेशन यहां पे लिख दिया, कॉपी पेस्ट है, लेकिन आपका समझे सॉल्व के बाद जो फर्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल ठीक हो गया। सेकंड ये होता है जब उसी एक्सप्रेशन को आप 1 टाइम लिखते हो, उतनी देर में आपका दिमाग वर्किंग में आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि मैंने कौन सा स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब ये भी फैक्टराइज का क्वेश्चन है, फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस की है और ये माइनस की है, आंसर आ जाएगा माइनस का 56x²। अब हमने ये जो -x है, मीन 1 टाइम x है, इस नंबर को 2 नंबरों में ब्रेक करना है। वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए कि उन दोनों को प्लस माइनस करो, ये वाला आंसर आए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये वाला आंसर आए। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, साथ मल्टीप्लाई करने से 56 आता है, तो वो प्लस माइनस करने से ये हमारे पास नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे जब 2 आएगा तो आपको पता है ये वाला नंबर रिड्यूस हो जाता है, इसको इंक्रीज करते जाएंगे, इस नंबर को डिक्रीज करते जाएंगे। कैसे डिक्रीज, ये जो 2 है वो इसी 56 पे डिवाइड करो, क्या आंसर बचता है, 56 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1 2, 2 को इसके साथ किया तो 2 4 2 2 4, तो यहां से 1 रिमेनिंग बच गया, वो आगे ऐड हो गया, वो बन गया 16। तो 2 को जब 16 से करोगे तो 8, मीन 56 को 2 पे ऐसे डिवाइड करके आप लिख सकते हो 28। ठीक है, तो अब इनको प्लस माइनस करने से ये नहीं मिल रहा, मल्टीप्लाई करने से तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब हम 3 के साथ चेक कर लेते हैं, 3 को अब किस नंबर से करेंगे 56 आ जाए। अब आपने ये भी, आपको मैं बता दूं कि 3 पे वो नंबर डिवाइड होता है जिसका सम जो है वो आपके पास 3 के टेबल में आ जाए। मीन जैसे कि 56 को आप 3 पे चेक कर रहे हो, 56 को ऐसे लिखो 5 + 6, इसका आंसर आपके पास 11 आ रहा है, क्योंकि इसका जो हमारे पास आंसर है वो 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, मीन्स दैट ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, ये हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा 4। अब 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 आ जाए, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 के साथ, ये लें, यहां पे आपके पास ये जो अब डिवाइड में लिखा था 2, तो यहां पे आ जाएगा 4,
अब 4 के साथ डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, यहां पे 4 को 1 जा किया तो यहां पे 1 रिमेनिंग बच गया, वो 1 इसके साथ मिल गया 16 हो गया, 4 को हमने 4 के साथ किया तो 16। तो 4 को जब हम 14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 56 आ जाता है। लेकिन प्लस माइनस करने से ये नहीं आ रहा, तो अब हम 5 के साथ चेक करते हैं तो 5 डिवाइड ही नहीं करता 56 को, ये भी छोड़ देते हैं। फिर 6 के साथ अगर करें तो 6 के साथ भी हमारे पास ये डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट में आंसर आएगा तो हम नहीं लिखेंगे। फिर आ जाएगा 7, यहां पे 7 है, 7 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाए 8 के साथ। 7 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 56 आता है। तो यहां पे हमें दो फैक्टर ऐसे मिल गए हैं, दो नंबर ऐसे मिल गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 56 आ रहा है, प्लस माइनस करने से ये माइनस का x आ रहा है। ठीक है, तो x वाली टर्म को ब्रेक करना है तो दोनों के साथ x लगा दोगे। अब यहां पे अगर माइनस वाली टर्म है तो दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके साथ क्या लगाओगे, मीन बिग टर्म के साथ आप माइनस ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा माइनस का x2, या ये लिखोगे प्लस का 7x माइनस का 8x माइनस का 56। इन दोनों को प्लस माइनस करो तो माइनस का x आता। अब दोनों में से कॉमन निकालो, x हमारे पास कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग में बच जाएगा, यहाँ पे एक x बच जाएगा वो लिख दिया, प्लस यहां से x बाहर, ये 7 बच गया। अब माइनस यहाँ पे जो भी साइन होता है वही कॉमन लेते हो। अब इन दोनों में से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो 8 नंबर है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 8 56 को डिवाइड करता है, 8 भी हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे रिमेनिंग x बच गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 8 जब 56 को डिवाइड करता है तो आपको पता है 7 आता है आपके पास आंसर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये फैक्टर जो कॉमन आ गया इनको 1 टाइम लिख दोगे, x प्लस 7, और ये जो बाहर वाली टर्म्स है इनको आप 1 टाइम लिख दोगे, तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन हो गई या किसकी, इस वाले एक्सप्रेशन की। तो ये आप 4 वाला पार्ट भी नोट कर लें।